नवनियुक्त मंत्रियों को कार्यालय अलॉट हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 8वीं मंजिल पर ज्यादातर कार्यालय, ज्यादातर मंत्रियों के। 8वीं मंजिल पर कमरा नंबर 32 अनिल विज का कार्यालय है और 8वीं मंजिल पर कमरा नंबर 31 श्रुति चौधरी को अलॉट किया गया है। कृष्णलाल परमार को कमरा नंबर 34 अलॉट किया गया है। 8वीं मंजिल पर कमरा नंबर 39 राव नरवीर सिंह का कार्यालय है। 8वीं ही मंजिल पर कमरा नंबर 47 श्याम सिंह राणा को दिया गया है और 43A रणबीर गंगवा को यह कार्यालय दिया गया है। 43C आरती राव का कार्यालय होगा। 8वीं मंजिल पर ही 49 नंबर जो कमरा है वो विपुल गोयल का कार्यालय है और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके साथ तमाम कैबिनेट के जो सहयोगी हैं वो भी मौजूद रहे और भी कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ शपथ ली थी। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और आज का दिन भी काफी व्यस्त दिन है क्योंकि कैबिनेट की बैठक और अपना अपना पदभार संभालना, कार्यभार संभालना सभी मंत्रियों का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और बाकी तमाम मंत्री अब अपना कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है, बैठक जारी है। हरियाणा कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक और उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के। इससे पहले उनका बहुत कम समय का कार्यकाल रहा और दो चुनाव सामने, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव सामने थे। दोनों बड़ी चुनौतियां थी, दोनों को पार करते हुए अब एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और सरकार के मुखिया हैं नायब सिंह सैनी। बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। नवनियुक्त मंत्रियों को कार्यालय अलॉट हो चुके हैं। कमरे जहां पर जो कार्यालय उनके रहने वाले हैं मंत्रियों के, वहां पर नेम प्लेट लग चुकी हैं बाहर। हालांकि अभी पदभार नहीं संभाला है सभी मंत्रियों ने। मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, पदभार संभाल चुके हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जो ट्वीट किया उसमें यह लिखा है कि हरियाणा प्रदेश के अपने 2.80 करोड़ परिवारजनों की अनथक सेवा का वृत्त लेकर के प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मैं भावुक और नतमस्तक हूं। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी है। उन्होंने साथ ये भी लिखा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी पूर्ण बहुमत की ये सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगी। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी भी दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। जब जैसे ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाला उसके बाद उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। प्रदेश को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसके बारे में उनकी तरफ से लिखा गया है और प्रदेश के सभी नागरिकों का उन्होंने जिस तरीके से लिखा कि हरियाणा प्रदेश के अपने सभी 3.25 करोड़ परिवारजनों की अनथक सेवा का वृत्त लेकर के प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मैं भावुक हूं और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण बातें इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखी हैं कि हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी पूर्ण बहुमत की ये सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगी। देखिए, गरीब कल्याण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, एनडीए के सहयोगी दल भी उसमें शामिल हुए और तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए। उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने यही संदेश सभी मुख्यमंत्रियों को दिया है कि गरीब कल्याण को लेकर के आगे बढ़ना है, यानी कि गरीबों
के हक में ज़्यादा फोकस रखना है ताकि गरीबों का कल्याण हो सके, गरीबी से बाहर गरीब परिवारों को निकाला जा सके, उस पर ज़रूर फोकस है। नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री अपना पदभार संभाल चुके हैं। कल शपथ ली थी और अब अपना कार्यभार भी संभाला, जिसके बाद हरियाणा कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है और अब बतौर मुख्यमंत्री अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया है। अनिल विज कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके अलावा कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, श्याम सिंह राणा, ये तमाम जो नेता मंत्री बनाए गए हैं उनको भी कार्यालय अलॉट हो चुके हैं। सबके नेम प्लेट लगाई जा चुकी है, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, सभी को कमरे अलॉट हो चुके हैं। 8वीं मंजिल पर ज़्यादातर मंत्रियों के कार्यालय रहने वाले हैं और अपना कार्यभार ग्रहण किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उसके बाद अब एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उन्होंने अपनी बात कही है, अपना जो संकल्प है वो दोहराया है कि किस तरह से आगे काम करना है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अब जो मंत्री हैं, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके साथ बैठक चल रही है कैबिनेट की। इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कल एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। जो 24,000 युवाओं की नौकरी की भर्ती की बात कही जा रही थी कि शपथ बाद में पहले नौकरियां 24,000 युवाओं को दी जाएंगी। शपथ के साथ साथ कुछ ही देर बाद रिजल्ट भी आउट हुआ। उन तमाम युवाओं के लिए भी खुशखबरी, बड़ा तोहफा शपथ के बाद सरकार की तरफ से दिया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया। और आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उससे भी यही उम्मीद है कि प्रदेशवासियों के लिए कोई बड़ी सौगात आज इस कैबिनेट की पहली बैठक से कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। कोई बड़ी सौगात इस बैठक के दौरान, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है प्रदेश की जनता के हित में, गरीबों के लिए या फिर महिलाओं के लिए कोई बड़ा फैसला यहां पर लिए जाने की संभावनाएं हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक से पहले जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक संदेश जारी किया गया है अपना पदभार ग्रहण करने के बाद, वो भी काफ़ी अहम हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। ये संकल्प दोहराते हुए नजर आए, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी बताया जाता है। और हरियाणा प्रदेश के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया है कि प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए ये सरकार समर्पित होगी। ये बड़ी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक संदेश में कही हैं और अपने आप में काफी अहम हो जाता है जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था सभी मंत्रियों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और आज अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया है। बाकी तमाम जो मंत्री वो भी अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे इस कैबिनेट की बैठक के बाद। फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है और कैबिनेट की बैठक में क्योंकि 20 महत्वपूर्ण संकल्प हैं, बड़े संकल्प हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए गए हैं, प्रदेश में घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, और उसमें से अगर कुछ एक संकल्पों की बात करें जिसमें 24 फसलों पर एमएसपी पहले ही घोषणा की जा चुकी है, 500 रुपये बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर पहले ही घोषणा की जा चुकी है, तो इस तरह के संकल्प पहले ही पूरे हो चुके हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही थी, बैठक अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक को लेकर के बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, क्या कुछ खास रहा, क्या बड़ा फैसला लिया गया, अभी
जानकारी आना बाकी है, लेकिन ये बैठक खत्म हो चुकी है। ये ताजा अपडेट जरूर सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन हुआ और हरियाणा कैबिनेट की ये अहम बैठक अब खत्म हो चुकी है। पहली कैबिनेट बैठक इस सरकार की, नायब सरकार 2.0 की ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है। इस पहली कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, इसकी भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम नायब सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांढा, ये तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। विपुल गोयल, आरती राव, श्रुति चौधरी, गौरव गौतम, राजेश नागर, ये मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक अब खत्म हो चुकी। कार्यभार संभालते ही सीएम नायब सैनी का ये बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। क्रॉनिक किडनी रोगियों को मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। जी हां, जो कहा जा रहा था 20 संकल्प में से कोई एक बड़ी घोषणा यहां पर की जा सकती है। आज राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री ये सुविधा मिलेगी डायलिसिस की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री ये सुविधा। भविष्य में मेडिकल कॉलेज में भी मिलेगी निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। जो संकल्प पत्र में एक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, उसी पर यह बड़ा फैसला, बड़ी मोहर जो है यहां पर लगाई गई है। राज्य के सभी अस्पतालों में फ्री में, निःशुल्क में यह सुविधा मिलेगी डायलिसिस की। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और भविष्य में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर भी निःशुल्क सुविधा मिल पाएगी। कार्यभार संभालते ही यह बड़ा फैसला सीएम नायब सैनी ने लिया है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चौहान साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको प्रणाम। जी, चौहान साहब, किस तरह से देख रहे हैं एक बड़ा संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था? आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई सरकार बनने के बाद और अब ये बड़ा फैसला भी लिया गया है डायलिसिस की सुविधा को लेकर के। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क में अब प्रदेश के जितने भी ऐसे मरीज होंगे वो इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन पहला बड़ा फैसला ये लिया गया है सरकार की तरफ से, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे ही उसने काम संभाला, मुख्यमंत्री जी और उनकी मंत्रिपरिषद पहली बार औपचारिक रूप से उसकी बैठक करने के लिए बैठे तो उन्होंने संकल्प पत्र की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी कदम उठा दिया है। संकल्प पत्र में हमने कहा था सब अस्पतालों में, जिलों के सब अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क रहेगी क्रोनिक किडनी पेशेंट्स के लिए। ये सुविधा दे दी जाए, इसका आधिकारिक निर्णय मंत्रिपरिषद ने कर दिया है। वो हमारा संकल्प पत्र था, वो हमारी घोषणा थी, अब निर्णय हो गया है और ये निर्णय अब धरातल पर अस्पतालों में आपको क्रियान्वित होता हुआ नजर आएगा। इसी का हिस्सा ये भी है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं प्रदेश के, क्रमवार तरीके से वहां पर भी ये सुविधा क्रोनिक किडनी पेशेंट्स के लिए निःशुल्क में उपलब्ध रहेगी। बहुत बड़ा खर्च का भार हो जाता है क्रोनिक मरीजों के लिए और सब लोगों की ऐसी स्थिति नहीं होती कि उसका वहन वो कर पाए प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के या पैसे दे करके। तो एक बड़ा कल्याणकारी कदम उठाया है और एक शुरुआत है। अगले 5 साल हम सिलसिलेवार ढंग से अपने तमाम संकल्पों को, संकल्प पत्र के एक एक संकल्प को हम इसी तरह व्यवहार में उतारेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि संकल्प पत्र एक ब्रॉड आउटलाइन है हमारे आने वाले दिनों के कार्यों की। उसके अतिरिक्त भी आपको, हमको, हरियाणा के लोगों को जहां कुछ और आवश्यकताएं महसूस होंगी उनके कल्याण के लिए, उन सबके प्रति भी संवेदनशीलता से, खुले मन से विचार करते हुए ये सरकार बेहतर हरियाणा के निर्माण के लिए, सुखमयी हरियाणा के निर्माण के लिए, कमल की तरह खिले हुए मुस्कान भरे हरियाणा के निर्माण के लिए निरंतर काम करेगी। जहां कहीं नागरिकों को कोई परेशानी होगी, हम प्रोएक्टिव मोड में इंतजार नहीं करेंगे कि कोई हमको बताए। हम प्रोएक्टिव मोड में
मिशन मोड में जाकर के लोगों के कष्टों का हरण करते हुए और हरियाणा को उन्नत भी बनाएंगे, हरियाणा को स्वस्थ भी बनाएंगे, हरियाणा को शिक्षित भी बनाएंगे और हरियाणा को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि जो हमारा परम वैभव का, भारत के परम वैभव का लक्ष्य है, उसमें हरियाणा अग्रिम पंक्ति का राज्य बन करके उभरे। वीरेंद्र चौहान जी, इस तरह की जब योजनाएं शुरू की जाती हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को फायदा इसका होता है, लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि इतने इंतजाम नहीं होते जिस तरह से पहले भी देखा गया कि चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना, जो कि बहुत ही बेहतर योजना अगर देखा जाए प्रदेशवासियों के लिए, लेकिन उसमें भी पिछले कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो काफी परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था। यहां तक कि अस्पतालों ने खुद मना करना शुरू कर दिया था उन कार्ड धारकों का इलाज करने के लिए। उसके बाद इस तरह की परेशानियां ना आए, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं? क्या जांचा गया है कि पूरे इंतजाम हैं अस्पतालों में? सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि व्यवस्थाएं हों और व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, बेहतर हों। हमारी परीक्षा भी है ये, हमारे लिए चुनौती भी है कि हम जो करने की बात कह रहे हैं उसमें कहीं कोई खामी न आए, लेकिन जब आप काम करने चलते हैं तो व्यवहार में कभी कभार कोई दिक्कत, परेशानी अस्थायी रूप से आ सकती है। पर जब इरादे आपके नेक हों, जब आपका नजरिया एकदम साफ हो, आपका मकसद स्पष्ट हो, तो न साधनों की कमी आती है, न किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आती है। ये सरकार मुक्त मन से हरियाणा को समस्याओं से, दिक्कतों से, परेशानियों से मुक्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको दूर कर लिया जाएगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की व्यवस्था करना। मैं ये मानता हूं, मेरे पास विवरण अभी नहीं है कि जब मुख्यमंत्री जी ने इस आशय की घोषणा की है तो उस समय चिकित्सा विभाग इसके लिए आवश्यक धन का प्रावधान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करने की आवश्यकता होगी, जहां इक्विपमेंट, उपकरण और मुहैया तुरंत कराने की आवश्यकता होगी, उसकी एक प्लान के साथ स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, मंत्रिपरिषद के सामने गया होगा। और मैं होगा इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस हाँ बिल्कुल ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। अनिल विज अपना पदभार संभालते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। सीएम नायब सैनी और अनिल विज यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया था और यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सीनियर नेता अनिल विज, और कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री भी हैं अनिल विज। उन्होंने अपना पदभार संभाला और ये देखिए दोनों की तस्वीरें, दोनों नेता यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। और उससे पहले जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाला था, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब अनिल विज भी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, पदभार संभाल चुके हैं। हालांकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और विभागों का बंटवारा भी होना है। कौन से मंत्री को कौन से विभाग, कौन से मंत्रालयों की अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो भी अभी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन पदभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार संभाला, उस दौरान तमाम नेता मौजूद रहे और अब अनिल विज ने अपना पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है। और कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, क्योंकि हो सकता है कैबिनेट को लेकर के जानकारी दें, हो सकता है कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करें। शपथ ग्रहण के बाद, पदभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है और उसके बाद अब कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अहम रहने वाली है क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कृष्णलाल पवार
वो पदभार संभाल रहे हैं, उनको मिठाई खिलाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें मिठाई खिलाई। अनिल विज कैबिनेट मंत्री, सबसे सीनियर मंत्री कैबिनेट में, उन्होंने भी उन्हें मिठाई खिलाई है और पदभार अब संभाल लिया है। कृष्णलाल पंवार इसराना से विधायक चुने गए हैं और मनोहर सरकार पार्ट 1 में भी मंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अभी हाल ही में जब इसराना से विधानसभा चुनाव जीता तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अब तमाम मंत्री जो हैं वो एक एक करके अपना पदभार संभाल रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनिल विज अपना कार्यभार संभाल चुके हैं बतौर कैबिनेट मंत्री और इसी तरह से कृष्णलाल पंवार भी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। जो सीनियर मंत्री हैं इस कैबिनेट में, नायब कैबिनेट में, अनिल विज वो और कृष्णलाल पंवार दोनों कैबिनेट मंत्री अपना पदभार संभाल चुके हैं। अब देखते हैं आगे कौन से मंत्री के पास जाते हैं ये तमाम नेता। एक एक करके सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं और उनको मिठाइयां खिलाई जा रही हैं इस मौके पर, क्योंकि अहम जिम्मेदारी अब संभालनी है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसे ही पदभार संभाला उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात कही है, सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की जो बात उसमें कही गई है, समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की जो बात उसमें कही गई है, उससे इरादे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि मिशन मोड में नायब सिंह सैनी नजर आने वाले हैं। और पहली ही कैबिनेट में जो बड़ा फैसला लिया गया है, मुफ्त डायलिसिस का जो वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में, उसी को लेकर के पहला जो बड़ा फैसला है कैबिनेट की बैठक में ये लिया गया। सभी सरकारी अस्पतालों में अब निःशुल्क डायलिसिस को लेकर के फैसला लिया गया है और उसके बाद अब जो तमाम मंत्री वो कार्यभार भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, पदभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ देर बाद जैसे ही सभी मंत्री अपना पदभार संभाल लेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे, तो उसके बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। अब तक अनिल विज, कृष्णलाल पंवार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 2 कैबिनेट मंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और इनसे पहले कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाला था। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार संभाला था, कार्यभार संभाला था। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, और राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री का पदभार वो संभाल रहे हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब उन्हें लड्डू खिला रहे हैं। ये देखिए, लड्डू खिला करके बधाई और शुभकामनाएं राव नरवीर को देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें आप देखिए, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह अपना पदभार संभाला, कार्यभार संभाला और साथ में यहाँ पर और भी कई सीनियर नेता नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें मिठाई खिलाई और बधाई दी, शुभकामनाएं दी। अपना कार्यभार संभाला राव नरवीर सिंह ने। तो 3 मंत्री अभी तक अपने दफ्तर में पहुंचे, अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। सभी मंत्रियों को बधाई दे रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी उनके कार्यभार संभालने पर, पदभार संभालने पर। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब खुद अपना कार्यभार संभाला, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपना पदभार संभाला, अपना कार्यभार संभाला, उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यालय पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए। और अब तस्वीरें आप देखिए, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा अपना पदभार इन्होंने संभाला, कार्यभार इन्होंने संभाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें भी बधाई दी, इनके कार्यालय में पहुंच करके पदभार ग्रहण करवाया